गुड मॉर्निंग क्लास, सुधरा श्रीवास्तवा, योर इंग्लिश टीचर। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर द लिटिल बुली और हमने मोस्ट ऑफ द एक्सरसाइजेस को फिनिश कर लिया है। आज जो सेक्शन हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं वो है राइटिंग का सेक्शन। आज हम कुछ सीखेंगे जिसमें कि हम वी विल राइट समथिंग वट एवर वी हैव लर्न इन द चैप्टर। पहला जो क्वेश्चन कह रहा है, हाउ डिड द सी साइड क्रिएचर्स द क्रैब, द लॉबस्टर एट्सेट्रा टीच हैरी अ लेसन। जितने भी क्रिएचर्स थे वहाँ पे सी साइड पर, बीच पर जब हैरी घूमने गया था अपने फ्रेंड्स के साथ, पिकनिक पे गया था, तो उन सभी जो भी क्रिएचर्स थे, चाहे वो क्रैब था चाहे वो लॉबस्टर था, उन सभी ने हैरी को एक सीख दी, एक पार्ट सिखाया, एक लेसन दिया। क्या लेसन दिया था उसको आप 2-3 लाइन में लिखिए। तो हमने जब चैप्टर पढ़ा तो हमने समझा था कि हैरी बच्चों को बुली करता था, दूसरे बच्चों को तंग करता था, परेशान करता था, उन्हें पिंच करता था, उन्हें पियर्स करता था। सो ऑल दीज थिंग्स जो वो दूसरे बच्चों के साथ करता था, जब एक्चुअल में उसके साथ हुई, जब क्रैब ने, लॉबस्टर्स ने, इन सभी चीज़ों ने, क्रिएचर्स ने आकर के उसे पिंच किया, पर्स किया, उसे चोट पहुंचाई, देन ही रियलाइज्ड, तब उसे पता चला कि नहीं, ऐसे ही जब वो दूसरे बच्चों को हर्ट करता है तो उन्हें कितना पेन होगा। सो दिस इज़ हाउ ही रियलाइज्ड कि पिंचिंग एंड ऑल जो भी वो करता था उससे दूसरों को कष्ट होता था। वही कष्ट आज जब उसको उस सी साइड क्रिएचर से महसूस हुआ, देन ही रियलाइज हिज मिस्टेक, उससे अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने जो किया वो गलत किया और आगे से उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। ओके, सेकंड कह रहा है, रीड द सेंटेंसेस केयरफुली। हमें कुछ सेंटेंसेस दे रखे हैं और हमें उन्हें पढ़ना है। आइए पढ़ते हैं। आई एट एन एप्पल, मैंने एक सेब खाया। ठीक, एन एप्पल, एन मीन्स वन। अगला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, अ बॉय इज स्टैंडिंग अंडर द ट्री, एक लड़का पेड़ के नीचे खड़ा है। अगेन एक लड़का, अ मीन्स वन। ठीक, यहाँ पे अ मीन्स एक यानी वन एंड एन ऑल्सो मीन एक या वन। अगला कह रहा है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, जो सन है वो उगता है, राइज होता है ईस्ट में। ओके, तो हमने सन के साथ क्या लगाया, द। तो हमने यहाँ पर यूज़ किए हैं कुछ वर्ड्स जैसे कि ए, एन और द। इन तीनों ही जो भी वर्ड्स हैं इन्हें हम आर्टिकल्स कहते हैं और इनके यूज़ कैसे होते हैं इनके लिए एक सेपरेट वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है, वो मैं आज ही पोस्ट कर रही हूँ, उसे आप देखेंगे समझेंगे। ठीक, हमने आप पढ़ा था, प्रायर क्लासेस में हमने पढ़ा है इंग्लिश में भी कि वॉवल्स होते हैं ए ई आई ओ यू, और हम जानते हैं कि जो वॉवल्स होते हैं उनके साथ हमेशा ही जहाँ भी वॉवल का साउंड आता है वहाँ पर हमेशा हम एन का यूज़ करते हैं, और जहाँ भी कॉन्सोनेंट आते हैं, कॉन्सोनेंट मीन्स अल्फ़ाबेट में ए ई आई ओ यू को छोड़ के बाकी जो भी 21 लेटर्स हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं, उन्हें हम कॉन्सोनेंट कहते हैं, जैसे बी सी डी एफ जी। और ए ई आई ओ यू है जो होते हैं वो हमारे वॉवल्स होते हैं। तो वॉवल्स के साथ हमेशा ही हम एन यूज़ करते हैं, कॉन्सोनेंट के साथ हमेशा हम ए यूज़ करते हैं। ठीक, तो इस बात का हम ध्यान रखेंगे यहाँ पर, और इससे हम प्रॉपर आर्टिकल्स जो होते हैं वो हम उनका इसमें फिल करेंगे। और दी का यूज़ कहाँ करते हैं, द का यूज़ कहाँ करते हैं। द का यूज़ हम तब करते हैं जब हम किसी पर्टिकुलर चीज़ की बात करते हैं, किसी एक विशेष चीज़ की हम बात करते हैं। जैसे सन है, सन वी ऑल नो कि सन तो एक ही है। ठीक, पूरे वर्ल्ड में सन जो है वो सिर्फ एक है। रिवर गंगा सिर्फ एक है, एक ही रिवर है जो कि गंगा है, तो हम द गंगा बोलते हैं, द सन बोलते हैं। द ताजमहल, ताजमहल इकलौता है, एक ही है। तो ऐसी चीज़ें जो पर्टिकुलर में सिर्फ एक होती हैं, द माउंट एवरेस्ट है ना। तो जो चीज़ अपने आप में स्पेशल होती हैं, सिंगल चीज़ होती हैं, उन्हें हम उनके आगे हम द लगाते हैं। ठीक, तो उन्हीं के हिसाब से हमें यहाँ पर आर्टिकल्स फिल करने हैं इनमें। इसे आप करेंगे, ओके, और ट्राई करेंगे, नहीं आएगा तो आई एम राइट हियर आपको हेल्प करने के लिए। अगला सेक्शन कह रहा है, अ क्रैब हैज़ अ हार्ड शेल वेयर एज अ फ्रॉग डज नॉट हैव वन। हमने एक क्रैब देखा है, इसके ऊपर एक शेल होती है, या आपने टॉर्टोआइज देखा होगा, ठीक, कछुआ देखा है, उसके ऊपर भी एक शेल होती है। और अगर आपने एक मेंढक देखा है तो आपने देखा है मेंढक के ऊपर कोई शेल नहीं होती है। स्नेल देखा है, स्नेल जिसे हम मोस्टली घेंगा या घोंगा कुछ ऐसा कहते हैं लोकल लैंग्वेज में, स्नेल होता है, बहुत स्लो एनिमल होता है, इसके ऊपर भी शेल होती है। तो कुछ एनिमल्स होते हैं जिनके ऊपर शेल होती है और कुछ एनिमल्स होते हैं जिनके के ऊपर शेल नहीं होती है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि किन के ऊपर शेल होती है और किन के ऊपर शेल नहीं होती है। अब आप एक बात और जान लें कि शेल होता क्यों है।
शेल एक तरह से जब कोई बहुत सॉफ्ट एनिमल होता है तो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए कि बाहरी एनवायरनमेंट में उसे चोट ना लगे या उसको हार्म ना हो, तो उसको गॉड ने एक शेल प्रोवाइड की है, नेचर ने एक शेल प्रोवाइड करी है जिसके कि अंदर वो खुद को रिट्रीव कर लेता है, इसके अंदर वो खुद को सेव और सिक्योर कर लेता है अगर उससे कुछ डेंजर फील होता है तो शेल इज़ अ मोड ऑफ प्रोटेक्शन, ठीक है, अ थिंग विच इज़ टू प्रोटेक्ट द एनिमल, एनी सॉफ्ट एनिमल। ठीक, तो आइए देखते हैं किन के पास शेल है किन के पास नहीं है। क्रोकोडाइल, नो, क्रोकोडाइल के पास शेल नहीं है। स्नेल, स्नेल के पास शेल है। लिजर्ड हम रोज़ देखते हैं, छिपकलियाँ घर में, उनके ऊपर कोई शेल नहीं होता है। स्नेक, कोई शेल नहीं होता है। टर्टल, शेल होता है। टोर्टोइज भी शेल होता है। गोरिल्ला के ऊपर कोई शेल नहीं होता है। फ्रॉग के ऊपर कोई शेल नहीं होता है। पॉर्क्यूपाइन के ऊपर कोई शेल नहीं होता है। और हेजहॉग के ऊपर भी कोई शेल नहीं होता है। अब आप बोलेंगे पॉर्क्यूपाइन क्या होता है? पॉर्क्यूपाइन एक एनिमल होता है जिसके ऊपर खूब सारे सारे स्पाइक्स होते हैं, नुकीले 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 दांत होते हैं, जो कि वो अचानक से पॉपअप होते हैं जब भी वो डेंजर उसके सामने कुछ आता है, तो उसमें खूब सारे स्पाइंस उसके इरेक्ट हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं और उसकी बॉडी को सेव करते हैं। इसकी इमेज मैं आपको दिखा दूंगी कि पॉर्क्यूपाइन क्या होता है। ओके, सो दिस इज द थिंग। एंड वन मोर थिंग, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ टर्टल एंड अ टॉर्टोइज? यहाँ पे हमने दो नाम पढ़े, हमने पढ़ा एक टर्टल एंड एक टॉर्टोइज। तो अब ये आप फाइंड आउट करेंगे कि टर्टल और टॉर्टोइज में क्या डिफरेंस है। एक हिंट मैं दे देती हूँ कि इनमें से जो एक होता है वो एक्वेटिक होता है, वो सिर्फ पानी में रहता है, दूसरा वाला लैंड और वाटर दोनों पे रहता है। तो इस बात को आपको ये आपको फाइंड करना है कि दोनों में से कौन है जो एक्वेटिक है, जो सिर्फ पानी में रहता है, कौन है जो दोनों जगह रहता है। ओके, सो ये आप फाइंड आउट करेंगे और इनके बारे में और भी चीज़ें पता करेंगे, क्या साइज़ होती है, कौन छोटा होता है, कौन बड़ा होता है, किसी कितनी लाइफ होती है, ये सारी चीज़ें आप फाइंड आउट करेंगे। और आप, ठीक है, ऊपर आपने इतने भी एनिमल्स पढ़े हैं, इनमें से किसी भी एक एनिमल का आप एक पिक्चर बनाएंगे या उसकी डायग्राम को पेस्ट करेंगे और उसके बारे में 5 लाइन्स लिखेंगे। सपोज आपने एक स्नेक बनाया यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर, तो आप उस स्नेक का या तो पिक्चर ड्रॉ करिए या तो उसको कहीं से पेस्ट करिए और फिर उस स्नेक के बारे में आप 5 लाइन्स यहाँ पर लिखेंगे। ये वर्क आप करेंगे, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, एनी एनिमल यू कैन चूज़, ये जो बॉक्स में जितने भी एनिमल्स दे रखे हैं आप इनमें से कोई भी एक एनिमल चूज़ कर सकते हैं। ओके, इनमें से कोई सा भी एक एनिमल आप चूज़ कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे लिए क्या है। ओके, वेट, कैन यू टेल द डिफरेंस बिटवीन ए टर्टल एंड टर्टोइज? वेरी नाइस। सी, अभी मैंने यही बोला था, ये देखिए ये आ गया हमारे सामने कि एक टर्टल और एक टर्टोइज के बीच में क्या डिफरेंस होता है। ठीक, तो इस पर थोड़ी सी आप सर्च करिए, पेरेंट्स से पूछिए, इंटरनेट की हेल्प लीजिए, फ़ोन का यूज़ करिए, अपने माइंड का यूज़ करिए, अपने सिबलिंग्स, अपने फ्रेंड्स, किसी से भी पूछिए और उसके बारे में, दोनों के बारे में आप क्या जानकारी इकट्ठी करते हैं उसे आप यहाँ पर ज़रूर लिखिए। आगे एक और सेक्शन है हमारे पास, इसमें हमारे पास एक सीन दे रखा है, हमें इस सीन को देखना है और उसको डिस्क्राइब करना है। ठीक है, कि इस सीन में क्या हो रहा है। स्विंग मतलब झूला झूलना, सिट मतलब बैठना, क्लाइंब मतलब चढ़ना, लिक मतलब किसी चीज़ को चाटना या मतलब उसे खाना, स्लाइड मतलब कि सरकना, एंड किक मतलब किसी को पैर से मारना या हाथ से मारना, उसे किक कहते हैं। तो हमने देखा इस इमेज में सारी चीज़ें हमें क्लियर दिख रही हैं। ठीक, तो हमें देख लेना है और उसके अकॉर्डिंग ही हमें ये फिल करना है जो भी हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है। पहला कह रहा है मैरी डैश अप द स्लाइड, तो मैरी जो है वो क्लाइंब कर रही है अप द स्लाइड, मतलब वो स्लाइड के ऊपर चढ़ रही है, क्लाइंब मतलब चढ़ना। हैरी डैश आयरन बॉक्सिंग हर, तो हैरी क्या कर रहा है, हैरी जो है वो मैरी को किकिंग एंड बॉक्सिंग हर, किकिंग, हैरी जो है वो मैरी को मार रहा है और किक कर रहा है। लिटिल बिट्टू डैश अ लॉलीपॉप, लिटिल बिट्टू जो है वो क्या कर रहा है, ही इज लिकिंग अ लॉलीपॉप, वो एक लॉलीपॉप को खा रहा है, तो लिकिंग। ठीक, जब भी कोई एक्टिविटी हो रही होती है, कंटिन्यूसली हो रही होती है, तो हम उस जो वर्ब होता है उसके आगे हम ING लगा देते हैं। जैसे लिक मतलब हमको पता है कि किसी को चाटना या खाना, पर अगर कोई उसको चाट रहा है या खा रहा है तो हम उसको लिकिंग लगा देंगे। ठीक, तो हम ING इस तरह से ऐड कर देते हैं। एंड देन नेक्स्ट इज रीता डैश डाउन द स्लाइड, तो रीता क्या कर रही है, तो रीता इज स्लाइडिंग डाउन द स्लाइड। ठीक, वो जो है वो जो स्लाइड है उसके नीचे मतलब स्लाइड कर रही है। ठीक, तो इस तरह से ये फिल इन द ब्लैंक्स भी हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और इसके साथ हमारा जो ये चैप्टर है ये फिनिश होता है। आप सभी से नोटबुक में कंप्लीट कर लेंगे। कोई डाउट आपको थ्रू आउट द चैप्टर कहीं भी कोई भी डाउट आया है आप मुझसे पूछ लेंगे
और इनके आंसर्स खुद लिखने की ट्राई करिए, अदरवाइज़ मैं आंसर प्रोवाइड करा ही दूँगी, बट इट्स बेटर कि आप खुद अटेम्प्ट करें. ओके, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. थैंक यू क्लास.